कहानी की शुरुआत में एक जोरदार बाइक रेसिंग कंपटीशन दिखाई देती है जहां युवा राइडर यू जांग खुद को अपनी पूरी ताकत से जीतने के लिए धकेल रहा है। ट्रैक पर आगे चल रहा रेसर है डॉक्टर सुजू, जो बेहद कुशल और निडर प्रतियोगी है। खतरनाक और हैरतंगेज स्टंट्स का इस्तेमाल करके यू जांग उससे आगे निकल जाता है और रेस जीत लेता है। सभी दर्शक उसके कौशल से पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। रेस के बाद एक लड़की काशा उसके पास आती है। वो उसकी करीबी दोस्त है और उसकी सच्ची चिंता करती है। वो यू जांग को चेतावनी देती है कि ऐसे जोखिम भरे स्टंट्स दोबारा न करे, क्योंकि एक दिन ये उसकी जान ले सकते हैं। तभी एक मास्क वाला आदमी यू जांग के पास आता है और उससे अपनी बाइक ठीक करने की गुजारिश करता है। यू जांग उसकी बात अनसुनी करके बाइक पर सवार होकर चला जाता है। जल्द ही हमें पता चलता है कि यू जांग डोंगहाई सिटी में रहता है, जहाँ पानी की भयंकर कमी है। लोग वहाँ एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। पूरा पानी का सप्लाई शक्तिशाली डी गैंग के बॉस आओ गुआंग के कंट्रोल में है, जो असल में ड्रैगन किंग खुद है। यू जांग एक कुरियर के रूप में काम करता है, लेकिन उसकी कंपनी गैर कानूनी है। वो ब्लैक मार्केट और प्रतिबंधित पैकेज गुप्त रूप से डिलीवर करती है। एक दिन यू जांग को डैंग्स के इलाके में एक अत्यंत गोपनीय डिलीवरी का असाइनमेंट मिलता है। वो पैकेज बिना पकड़े डिलीवर कर देता है, लेकिन भागते वक्त गलती से शहर की वाटर बैरियर का एक हिस्सा तोड़ देता है, जिससे आखिरकार डोंगहाई सिटी में पानी बहने लगता है। गार्ड्स उसे देख लेते हैं, लेकिन यू जांग अपनी सुपर पावर्ड बाइक पर आसानी से भाग निकलता है। अगले दिन कुरियर कंपनी में सभी लोग पैकेज इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी एक पिंजरे पर डिलीवरी एड्रेस लिखा हुआ नजर आता है। यू जांग उस पिंजरे को एड्रेस पर ले जाता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि लोकेशन फेक है। दया आकर वो पिंजरे में बंद बिल्ली को आजाद कर देता है और कहता है कि अब तुझे किसी मालिक की जरूरत नहीं। जब यू जांग जा रहा होता है तो बिल्ली उसके पीछे पीछे चलने लगती है, इसलिए वो उसे साथ ले लेता है। बाद में यू जांग एक बार में काशा को लेने जाता है, जो वहाँ सिंगर के रूप में काम करती है। वो उसे बिल्ली गिफ्ट करता है और फिर दोनों यू जांग के पिता के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें डिनर के लिए बुलाया गया है। घर पर यू जांग का भाई जिंग खाना बना रहा है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन डिनर के दौरान यू जांग के पिता उसे चेतावनी देते हैं कि वो अपना गैर कानूनी काम बंद कर दे, वरना ये उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। गुस्से और निराशा में यू जांग घर से बाहर निकल जाता है और काशा के साथ चला जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात आओ बिंग से होती है, जो आओ गुआंग का बेटा है। आओ बिंग यू जांग की बाइक से मोहित हो जाता है और उसे खरीदने की जिद करता है। पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। यू जांग मना कर देता है और कहता है कि ये बाइक उसके लिए सब कुछ है। गुस्से में आओ बिंग अपने आदमियों को हमला करने का हुक्म देता है। यू जांग बच निकलता है और आओ बिंग के आदमियों को एक एक करके हरा देता है। आओ बिंग उसका पीछा करता है, लेकिन पीछा करते हुए उसकी कार क्रैश हो जाती है। यू जांग सोचता है कि अब खत्म हुआ, लेकिन अचानक आओ बिंग अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके हमला करता है। तभी सच्चाई सामने आती है। यू जांग और आओ बिंग दोनों पुनर्जन्म ले चुके हैं। आओ बिंग क्रूरता से यू जांग को पीटता है और उसकी बाइक छीन लेता है। जब यू जांग की बिल्ली उसकी रक्षा करने की कोशिश करती है तो आओ बिंग उसे बिना झिझक मार डालता है। इस त्रासदी से यू जांग में बेकाबू गुस्सा भर जाता है और उसके अंदर छिपी नेझा की शक्ति जागृत हो जाती है, जो दिव्य ऊर्जा से भरी है। यू जांग जवाबी हमला करता है और आओ बिंग की बांह जला देता है। डरकर आओ बिंग भाग जाता है। जब यू जांग होश में आता है तो वो अस्पताल में होता है, जहाँ डॉक्टर सुजू उसका इलाज कर रही है। वो हैरान हो जाती है जब देखती है कि उसके घाव असामान्य तेजी से ठीक हो रहे हैं। अचानक यू जांग को काशा याद आती है। वो उसके पास भागता है और तब उसे पता चलता है कि काशा की एक टांग कुचल जाने के कारण काटनी पड़ी है। अपराध बोध और गुस्से से भरकर यू जांग आओ बिंग से बदला लेने का फैसला करता है, लेकिन जाते ही आओ गुआंग अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता है, यू जांग की बाइक लौटा देता है और ढेर सारा पैसा ऑफर करता है। यू जांग सब कुछ ठुकरा देता है और ठंडे लहजे में कहता है, अगर सच में माफी मांग रहे हो तो अपने बेटे की टांग काट दो। इसके साथ यू जांग अपनी बाइक पर सवार होकर चला जाता है और उसका भाई जेन उसके पीछे पीछे भागता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। अब ड्रैगन किंग गुस्से से जल रहा है। वो अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है कि यू जांग को खत्म कर दो, क्योंकि हर जन्म की तरह इस बार भी जेन को खतरा नहीं बनने देना है। इसी बीच यू जांग का भाई आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे लोगों से नहीं लड़ सकते, लेकिन बात पूरी होने से पहले दो शक्तिशाली राक्षस उन पर हमला कर देते हैं और जेन की कार को सड़क से नीचे धकेल देते हैं। यू जांग भाई को बचाने दौड़ता है। राक्षस उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो किसी तरह भाई को बचा लेता है। वो उसे बाइक पर बिठाकर तेजी से भागता है। अचानक सड़क क्लिफ पर खत्म हो जाती है, लेकिन यू जांग रुकता नहीं। बाइक को पूरी स्पीड से पहाड़ के पार कूद जाता है और दूसरी तरफ क्रैश हो जाता है। दोनों राक्षस पीछा करते हैं और यू जांग को पकड़कर क्रूरता से मारते हैं। तभी उसकी छिपी शक्तियां जागृत होती हैं और वो दोनों राक्षसों को मार डालता है, लेकिन एक बच जाता है और फिर हमला करता है। तभी मास्क वाला आदमी आता है और यू जांग को बचा लेता है। यू जांग पूछता है कि वो कौन है और उसे ने झा क्यों कहता है। मास्क वाला कहता है, जवाब चाहिए तो मेरे हाइड आउट पर आओ। यू जांग अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाता है और फिर मास्क वाले से मिलने जाता है। हाइड आउट पर वो छोटे छोटे बंदर जैसे जीवों को काम करते देख हैरान हो जाता है। वो फिर पूछता है कि उसे ने झा क्यों बुलाया जा रहा है। मास्क वाला बताता है कि बचपन में उसके पिता ने उसे ने झा और ड्रैगन किंग की कहानियां सुनाई होंगी। फिर वो सच्चाई बताता है कि यू जांग ने झा का पुनर्जन्म है, इसीलिए उसके अंदर से आग निकलती है। वो समझाता है कि नेझा बेहद हिंसक दिव्य
दिव्य आग से जन्मा था जो कुछ भी जला सकती है, इसलिए यू जांग अभी आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यू जांग इसे बकवास समझकर हंसता है और चला जाता है। दूसरी तरफ आओ गुआंग को पता चलता है कि उसके आदमी मारे गए हैं और वो गुस्से से भर जाता है। आओ बिंग अपने पिता से कहता है कि ने झा की शक्ति भले मजबूत हो, वो उसे रोक सकता है। आओ गुआंग उसे मारता है और अपनी पुरानी घाव दिखाता है जो 3000 साल से नहीं ठीक हुआ। वो बताता है कि वो ड्रैगन किंग है और ने झा की शक्ति इतनी घातक है कि यू जांग को पूरी तरह मास्टर करने से पहले खत्म करना होगा। बाद में बाइक ठीक करते वक्त यू जांग को डरावने विजन आने लगते हैं। उसके शरीर से आग निकलती है और वो अंदर से जलने लगता है। मजबूर होकर वो मास्क वाले के पास लौटता है और पूछता है कि क्या वो आग कंट्रोल करना सिखा सकता है। मास्क वाला हाँ कहता है, लेकिन बदले में यू जांग उसकी बाइक ठीक करे। यू जांग मान जाता है। मास्क वाला उसे गैरेज ले जाता है और बताता है कि यू जांग फायर गॉड के साथ जन्मा था, लेकिन इंसान होने के कारण उसे आयरन की जरूरत है ताकि आग को फोकस कर सके। बिना आयरन के उसका शरीर पूरी तरह जल जाएगा, इसलिए यू जांग खुद के लिए आयरन सूट बनाना शुरू करता है। मास्क वाला बताता है कि आग मास्टर करने के बाद वो हवा में और पानी के अंदर भी जीवित रह सकेगा। यू जांग लगातार ट्रेनिंग करता है, लड़ना सीखता है, सूट बनाता है और मास्क वाले की बाइक ठीक करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद वो सूट पूरा करता है और आग को कंट्रोल करना सीख लेता है। काशा की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है, इसलिए वो उसके लिए आर्टिफिशियल लेग बनाता है जिससे वो फिर चलने लगती है। मास्क वाला उसकी टेस्टिंग के लिए उससे लड़ता है। लड़ाई में साफ हो जाता है कि यू जांग अब कुशल योद्धा बन चुका है। बीच में मास्क वाले का मास्क गिर जाता है और पता चलता है कि वो 3 कान वाला बंदर है। वो जानबूझकर यू जांग को गुस्सा दिलाता है। अचानक ने झा का विशाल स्पिरिट फॉर्म यू जांग के अंदर से बाहर निकलता है। यू जांग हैरान हो जाता है, लेकिन वो फॉर्म तुरंत गायब हो जाता है। वो फिर से बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। मास्क वाला समझाता है कि अभी वो पूरी तरह एक नहीं हुए हैं। असली ताकत वापस पाने के लिए उसे अपनी लेजेंडरी हथियार स्काई रिंग और कॉस्मिक रिंग वापस लेने होंगे। इस खुलासे के साथ यू जांग जाता है, जानकर कि असली जंग अभी शुरू हुई है। अगले दिन डॉक्टर सुजू यू जांग से मिलने आती है, लेकिन अचानक आओ गुआंग के आदमी हमला कर देते हैं। वो डॉक्टर को मारने की कोशिश करते हैं, तभी यू जांग कूद कर उसे बचा लेता है। जोरदार लड़ाई होती है। तभी पता चलता है कि आओ गुआंग का असिस्टेंट असल में एक डेमन है। यू जांग उससे लड़ता है, लेकिन वो बेहद ताकतवर है और यू जांग को दूर फेंक देता है। हार न मानते हुए यू जांग अपनी आग की शक्ति छोड़ता है और डेमन को जला डालता है। बाद में जब यू जांग अपने भाई से मिलने अस्पताल जाता है तो आओ गुआंग के आदमी अस्पताल पर बम हमला करते हैं। यू जांग दौड़कर अंदर जाता है और जितने लोगों को बचा सकता है बचाता है। वो बम ट्रक को नष्ट कर देता है, लेकिन तभी एक खतरनाक डेमन उस पर हमला करता है। उसका नाम रोसी क्लाउड है। महाकाव्य लड़ाई शुरू होती है। यू जांग उसे हरा देता है और नीचे फेंक देता है, लेकिन जब वो लौटता है तो अस्पताल पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। उसका पिता सड़क पर गंभीर रूप से घायल है। डर कर यू जांग उसके पास दौड़ता है। पिता कमजोर आवाज में कहते हैं, मुझे हमेशा पता था कि तुम में कुछ खास है, और ये कहकर उनकी मौत हो जाती है। इस पल से यू जांग गुस्से और दुख से भर जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। इसी बीच आओ गुआंग मास्क वाले को बुलाता है। जब मास्क वाला पहुंचता है तो देखता है कि आओ गुआंग एक जीव का इस्तेमाल करके ड्रैगन पर्ल बना रहा है, क्योंकि आओ गुआंग ने उस जीव के बच्चे को पकड़ रखा है। ड्रैगन किंग मास्क वाले पर इल्जाम लगाता है कि वो यू जांग को ट्रेनिंग दे रहा है। रोसी क्लाउड को उस पर हमला करने का हुक्म देता है। वो मास्क वाले को अपनी जादुई रिबन से फंसा लेती है। तभी यू जांग आता है और सभी गार्ड्स को मार डालता है। आओ गुआंग यू जांग को भी रिबन में फंसा लेता है, लेकिन यू जांग की आग इतनी तेज जलती है कि रिबन भी उसे नहीं रोक पाती। ड्रैगन पर्ल अभी तैयार नहीं होने के कारण आओ गुआंग सबको पीछे हटने का हुक्म देता है। आओ बिंग आगे आता है और पिता से कहता है कि वो यू जांग को रोकेगा। ड्रैगन किंग मान जाता है और चेतावनी देता है, मुझे शर्मिंदा मत करना। आओ बिंग और नेझा के बीच महाकाव्य लड़ाई शुरू होती है। नेझा पूरी तरह हावी रहता है। हताश होकर आओ बिंग ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है और हमला करता है। इससे नेझा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो आओ बिंग को क्रूरता से पीटता है और उसकी रीढ़ तोड़कर मार डालता है, लेकिन फिर रोसी क्लाउड नेझा पर हमला करती है। मास्क वाला उसे रोकता है और वो नेझा से चिल्लाती है, तुम एक राक्षस हो, जहाँ भी जाते हो तुम्हारे दोस्तों को तकलीफ होती है। वो उसे पिछले जन्मों की याद दिलाती है, नेझा की वजह से कितने लोग मरे। ये बातें यू जांग को गहरा चोट पहुंचाती हैं। वो रोसी क्लाउड को छोड़ देता है। मास्क वाला आखिरकार सच्चाई बताता है कि वो मंकी किंग है। वो यू जांग को एक बड़े गड्ढे के पास ले जाता है और बताता है कि ये पूर्वी समुद्र में ड्रैगन किंग के महल तक जाता है। आओ गुआंग ने वहाँ सभी ड्रैगन्स को जंजीरों में जकड़ रखा है और इसी से ड्रैगन पर्ल बना रहा है। वो ये भी बताता है कि लाल रिबन कभी नेझा का हथियार था और अभी भी ड्रैगन किंग के महल में है, लेकिन यू जांग उसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि नेझा तभी प्रकट होता है जब यू जांग स्वार्थी बनता है। जब वो लोगों की मदद करना चाहता है तो वो बच्चा जैसा नेझा बाहर नहीं आता। मतलब यू जांग असल में नेझा जैसा नहीं है। ये कहकर मंकी किंग चला जाता है। टूटकर और उलझन में यू जांग घर लौटता है। भाई के साथ मिलकर पिता के अंतिम संस्कार करता है। दुखी यू जांग को लोग ढांढस बंधाते हैं, तुम हीरो हो। तब यू जांग अंतिम फैसला लेता है। वो ड्रैगन किंग के महल जाएगा और आओ गुआंग को हराकर डोंगहाई सिटी में पानी वापस लाएगा। गड्ढे के किनारे पर यू जांग नेझा को पुकारता है और कहता है, मैं पूरी सिटी बचाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम स्वार्थी हो, इसलिए मदद नहीं करोगे, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे ही वो ये कहता है नेझा गायब हो जाता है। यू जांग
सीधे गड्ढे में कूद जाता है। अपनी शक्तियों से पानी के अंदर सांस ले पाता है। अचानक एक विशाल शार्क हमला करती है, लेकिन यू जांग उसे मारता है और काबू में कर लेता है। थोड़ी देर बाद ड्रैगन किंग के पानी के सैनिक उसे घेर लेते हैं, लेकिन यू जांग उन्हें एक एक करके हरा देता है। आखिरकार वो ड्रैगन किंग के महल पहुंचता है। वो बंदी जीव को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी आओ गुआंगडो सुजू को बंधक बनाकर आता है। ड्रैगन किंग हमला करता है। आओ गुआंग बेहद ताकतवर है और जहर जैसे हमलों से यू जांग को फंसाता है, लेकिन यू जांग का गुस्सा फट पड़ता है। वो अपनी आग छोड़ता है, रोसी क्लाउड को मार डालता है और फिर ड्रैगन किंग पर हमला करता है। आओ गुआंग किसी तरह बच जाता है और ड्रैगन पर्ल निगल लेता है, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वो घोषणा करता है कि वो सभी बंदी ड्रैगन्स को आजाद करेगा और डोंगहाई सिटी पर सुनामी छोड़ेगा। यू जांग रिबन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिबन टूट जाती है और सभी ड्रैगन्स आजाद हो जाते हैं। ड्रैगन्स डोंगहाई सिटी की तरफ भागते हैं और भयंकर सुनामी बनाते हैं। ड्रैगन किंग उसके पास आता है और ठंडे लहजे में कहता है, तुम सिर्फ एक इंसान हो। वो फिर हमला करता है। डोंगहाई सिटी विशाल लहरों में डूबने लगती है। सूट के बिना यू जांग फिर से अपनी आग जागृत करता है और आखिरकार ड्रैगन किंग को नष्ट कर देता है, लेकिन बिना सुरक्षा के अपनी शक्ति इस्तेमाल करने से नेजा का शरीर बुरी तरह जल जाता है। डॉक्टर सुजू डरते हुए देखती है कि ड्रैगन्स इकट्ठा होकर डोंगहाई सिटी के चारों तरफ विशाल लहर बना रहे हैं, जो पूरी तरह नष्ट करने को तैयार है। उसी पल ने झा यू जांग के सामने प्रकट होता है। यू जांग उससे विनती करता है, तुम्हें डोंगहाई बचाना होगा, इसके लिए तुम्हें अपना दूसरा स्वरूप ढूंढना होगा। अचानक ने झा की शक्ति लाल रिबन को फिर से बनाती है। ने झा यू जांग को पूरी तरह ठीक करता है, नया सूट बनाता है और आखिरकार उसका लेजेंडरी हथियार लाल रिबन लौटा देता है। उसके साथ ने झा सभी ड्रैगन्स को फिर से कैद कर लेता है और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देता है। तूफान थम जाता है। डोंगहाई सिटी पर बारिश होने लगती है। यू जांग और डॉक्टर सुजू सतह पर लौटते हैं। यू जांग मंकी किंग से कहता है, मैंने अपना हथियार वापस ले लिया है और अब मैं सच में झा बन चुका हूँ। वो अपनी बाइक पर सवार होकर चला जाता है। अंत में हम देखते हैं कि डोंगहाई सिटी में आखिरकार शांति है, पानी वापस आ गया है और लोग खुशी से जी रहे हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई, प्रेरित किया या कुछ महसूस करवाया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हीरो ताकत से नहीं बनते,